Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the GATE previous year question regarding the topic is thermodynamics. First of all, the subject is thermodynamics and the topic is first law of unsteady flow process. Okay. ये कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो का बिकॉज लास्ट वीडियो में भी हम लोग इसी टॉपिक पे बात किए थे. आज थोड़ा सा उसका दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन है, लिटिल बिट बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट इट हैज केम दिस क्वेश्चन हैज केम इन गेट 2022. ये क्वेश्चन जो आया है वो गेट गेट कर्सर को थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो गया था इसलिए गेट 2022 के सेट 2 में आया था ये क्वेश्चन, राइट. यू कैन सी फ्रॉम लास्ट लेक्चर आल्सो मैंने अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस के ही क्वेश्चंस करवाए हैं. तो कहीं ना कहीं दिस टॉपिक इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट नाउअडेज फॉर गेट एग्जाम, राइट. एक्सी में तो बहुत बार आया है. इन 2018 आल्सो इट हैज केम मेनी टाइम्स. इन 2018 में आया था एंड इन 2020 में भी आया था. तो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट. डोंट लीव दिस टॉपिक एंड गो बिकॉज देयर आर ओनली टू टूल्स इन दिस क्वेश्चंस. मतलब इस क्वेश्चंस अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में बस दो ही टूल्स को यूज होता है. एक है आपका मास कंजर्वेशन इक्वेशन एंड सेकंड वन इज एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन. अगर ये आप सीख गए तो इट बिकम वेरी मच इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड यू कैन स्कोर 2 मार्क्स इजीली, क्योंकि every single mark in gate exam is very important, right? Now we will start the question without wasting any single time. I will little bit zoom the question. I hope you are able to look the question carefully. Anyways, I will read the question. Let's start. Okay. क्या बोला? A rigid tank. Again, there are in thermodynamics. Again, I am saying you there are some keywords होते हैं जिसको आप मिस नहीं कर सकते, राइट. तो इसमें क्या बोला है? एक रिजिड टैंक बोला है. अब वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब. ओके, एक रिजिड टैंक है जिसका वॉल्यूम जो देके रखा है 8 मीटर क्यूब. इज बीइंग फिल्ड अप विद एयर. फिल्ड अप विद एयर मतलब ये टैंक को मैं एयर से फिल कर रहा हूँ. कहाँ से? वो एयर कहाँ है? फ्रॉम ए पाइपलाइन कनेक्टेड थ्रू ए वॉल. मतलब सी आई हैव मेड दिस डायग्राम फॉर योर सेविंग ऑफ टाइम, राइट. मतलब आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इस डायग्राम को पहले से ही बना के रखा है. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. तो सी देयर एक पाइपलाइन है जैसे कि मैं इस डायग्राम में दिखा, उसमें एयर फ्लो हो रहा है, राइट. और ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. इनिशियली द वॉल्व इज क्लोज्ड. इनिशियली द वॉल्व इज क्लोज्ड जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है. ये वॉल्व इनिशियली जो है ना इट वाज क्लोज्ड. ओके, अभी तक जो क्वेश्चन में बताया मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ इस डायग्राम में. कि सबसे पहले तो ये रिजिड टैंक होना है जैसे कि ये दिख रहा है. इट इज ए रिजिड टैंक है और ये कनेक्टेड है एक पाइपलाइन से जिस पाइपलाइन में एयर फ्लो हो रहा है. अभी तक मैं उसके प्रॉपर्टीज में नहीं आया, ठीक है. एयर फ्लो हो रहा है और उसको मैं क्लोज करके रखा हूँ एक वॉल्व से, ठीक है. वॉल्व और पाइपलाइन, वॉल्व जो है वो एक पाइपलाइन और टैंक के बीच में है और उसको मैं क्लोज करके रखा हूँ, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट लाइन. Initially the valve is closed and the tank is assumed to be completely evacuated. भाई ये जो लाइन है ना, ये अगर कोई हल्के में ऐसा पढ़ लिया ना वो बहुत सिली मिस्टेक करेगा ये क्वेश्चन में, ठीक है. इसको तो मेरे को हाईलाइट करना चाहिए ये लाइन को, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. आई शुड हाईलाइट दिस. क्या बोल रहे हैं देखो. इनिशियली द वॉल्व इज क्लोज्ड, ठीक है. मेरे को समझ में आ गया कि अभी वॉल्व क्लोज है. द टैंक, जो टैंक है ना इज assumed to be completely evacuated. Evacuated का मतलब आप समझ रहे हो कि अंदर इन द इनसाइड द टैंक देयर इज नो मास. एक सिंगल पार्टिकल भी नहीं है. इसका मतलब है जो मेरा m1 है ना इनिशियली जो टैंक में वो 0 kg है. द एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन. अब देखो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो देख रहे हो आप कैसे. एक बार पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है, फिर दूसरे लाइन में टैंक के बारे में बात कर रहा है, फिर अभी पाइपलाइन के बारे में बात कर रहा है. समझ रहे हो? इसका मतलब यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली. क्या बोल रहे हैं? द एयर प्रेशर
एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन। दो चीज है भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में, एक पाइपलाइन है और दूसरा टैंक है, ठीक है। आप जो भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हो, देखो यहाँ पे द टैंक इज अज्यूम टू बी कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। यहाँ पे बोल रहा है द एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द पाइपलाइन आर मेंटेन्ड इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, मेंटेन्ड एट 600 किलो पास्कल एंड 306 केल्विन। ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो पाइपलाइन के अंदर जो भी एयर फ्लो हो रहा है ना, उसका प्रेशर दे के रखा है, पहली बात तो, और टेम्परेचर दे के रखा है। एंड दूसरी बात बोल रहा है कि ये मेंटेन्ड है इस टेम्परेचर और प्रेशर, राइट, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग रेस्पेक्टिवली। द फिलिंग प्रोसेस हो रहा है। द फिलिंग ऑफ द टैंक बिगिंस बाय ओपनिंग द वॉल्व। ओके, मैं वॉल्व ओपन करूंगा, ये वाला जो वॉल्व है इसको मैं ओपन करूंगा और फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिलिंग प्रोसेस मतलब फिलिंग क्या होगा, जो पाइपलाइन से जो एयर फ्लो हो रहा है ना वो अंदर आएगा। ओके, एंड द प्रोसेस एंड्स व्हेन द टैंक प्रेशर, देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, टैंक की बात कर रहे हैं। प्रोसेस तब एंड होगा जब टैंक का प्रेशर इज इक्वल टू पाइपलाइन प्रेशर। ओके, यहाँ तक अपन समझते हैं क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये पाइपलाइन है मेरा, ये मेरा टैंक है, ठीक है। इनिशियली मेरा मास 0 है, कुछ है ही नहीं भाई अंदर, ठीक है। वॉल्यूम बस दे के रखा है इस टैंक का 8 मीटर क्यूब। अब मैं ये पाइपलाइन खोला, ठीक है, इसका जो एयर है ना वो अंदर आया। इनिशियली मेरा प्रेशर कितना था, P1 0 था भाई, इवैक्यूएटेड है, कुछ है ही नहीं मास। अगर मास ही नहीं है, अगर मास ऑफ एयर इज 0, तो वो प्रेशर क्या लगाएगा, कुछ भी नहीं लगाएगा, समझ रहे। अब मैं यहाँ से वॉल्व खोला, वॉल्व ओपन किया, और जो यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है ना, जिसका प्रेशर 600 किलो पास्कल है, 306 केल्विन है, वो जब अंदर आएगा ना भाई, वो फिर क्या करेगा, जैसे अंदर एक पार्टिकल आया, उसके बाद दूसरा पार्टिकल आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये टैंक के अंदर का ना प्रेशर बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। जब ये टैंक का प्रेशर बढ़ेगा इक्वल टू 600 किलो पास्कल, तब मेरा जो प्रोसेस है ना वो स्टॉप हो जाएगा। अंडरस्टैंड, वही क्वेश्चन बता रहा है, क्या बोल रहा है द फीलिंग। मैं एक मिनट फिर से रब करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस लाइन। द फिलिंग ऑफ द टैंक बिगिंस बाय ओपनिंग द वॉल्व, ठीक है, हम लोग वॉल्व को ओपन किए। एंड द प्रोसेस एंड्स, प्रोसेस तब एंड होगा जब माय टैंक प्रेशर इज इक्वल टू पाइपलाइन प्रेशर। ओके, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस, जब ये फिलिंग हो रहा था प्रोसेस, राइट, इसके अंदर फ्लो हो रहा था एयर का, हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 1000 किलो जूल। मतलब जो ये मेरे टैंक से जो हीट लॉस हो रहा है ना, वो बोल रहा है वो है मेरा 1000 किलो जूल का हीट लॉस हो रहा है भैया, ये मेरा सराउंडिंग है। ओके, द स्पेसिफिक हीट, the specific heat of air at constant pressure and at constant volume are 1.005 kilojoule per kg Kelvin and 0.718 kilojoule per kg Kelvin। मतलब मेरे को Cp का वैल्यू दे दिया, Cv का भी दे दिया, you can easily find gamma, gamma of air 1.4 होगा, ठीक है। ये नॉर्मली सेम रहता है। I'm really sorry for this message। Neglecting, see, neglect changes in kinetic energy and potential energy। Okay, ये नेगलेक्ट बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फिलिंग प्रोसेस। अब क्या हो रहा है, जैसे पाइपलाइन का प्रेशर था 600 किलो पास्कल, जो कि यहाँ पे फ्लो हो रहा था एयर, जैसे ही मैं वॉल्व खोला, उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर जो भी एयर पार्टिकल्स है वो अंदर आया इवैक्यूएटेड टैंक के अंदर, वो धीरे धीरे टैंक का प्रेशर बढ़ाया। कब तक बढ़ाएगा, जब तक 600 किलो पास्कल हुआ। जैसे ही 600 किलो पास्कल हुआ ना भाई, तो मैं क्या किया, वॉल्व को क्लोज कर दिया, राइट। अब वॉल्व क्लोज कर दिया, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक क्या है, मेरे को ये बता, ठीक है। अब ये भी देखो क्वेश्चन में कि वो किस में पूछ रहा है, वेदर इट इज आस्किंग इन सेल्सियस या फिर केल्विन। भाई जब ये केल्विन में पूछा है, आप स्क्रिबल पैड में केल्विन लिखोगे, यू यू कांट मिस दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे यूनिट मिस्टेक कभी मत करना भाई, ठीक है। अभी तो केल्विन में पूछा है, आप केल्विन में ही देना, ठीक है। नाउ लेट्स come to the solution। We will not go deep into the एक एक इक्वेशन, जो भी मैं आपको टूल्स बताया था, 2 टूल्स बताया था मैं आपको, स्पेशली इन अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस।
देखो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ अनस्टेडी प्रोसेस. ये है फिलिंग का, राइट. फिलिंग हो रहा है. इन लास्ट वीडियो आई हैव डिस्चार्जिंग पे मैं क्वेश्चन बनाया था, राइट. डिस्चार्जिंग प्रोसेस. अनस्टेडी प्रोसेस में क्या होता है ना, जो भी मेरे फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कभी भी स्टडी प्रोसेस, व्हेनेवर यू स्टडी प्रोसेस, आप कभी भी देखोगे ना, ऑल द प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहेगा एट ए पर्टिकुलर लोकेशन. इवन जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी रहेंगे ना वो भी कांस्टेंट रहेंगे. पर इसमें आप देख रहे हो कि अनस्टेडी है. एक बार में मेरा जो कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर मास कुछ है और आ कुछ रहा है, जा कुछ रहा है, फिर जो फाइनल प्रोसेस में देख रहा हूँ तो मास कुछ अलग हो जा रहा है. ये ऐसा नहीं होता है स्टडी फ्लो में, बट अनस्टडी में ये रहता है. ठीक है. और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस प्रोसेस. अनस्टडी के तो दो या तीन ही टाइप के प्रोसेस रहते हैं, जैसे चार्जिंग ऑफ टैंक, डिस्चार्जिंग ऑफ टैंक. ठीक है. तो ये सब चीज अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में आता है. नाउ वी विल start the question without wasting any time. I mean, give me 1 minute. चाहिए चाहिए. Control C, switch. Okay. I am applying mass conservation equation. सबसे पहले मैं अप्लाई कर रहा हूँ मास कंजर्वेशन इक्वेशन. अगेन आई एम सेइंग यू कि अनस्टडी फ्लो प्रोसेस से डरिए मत. आई हैव सीन लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सब ये वाले टॉपिक को तो छोड़ के ही चले जाते हैं. पता नहीं क्यों इतना डरते हैं इस टॉपिक. दो ही टूल्स है भाई. एक मास कंजर्वेशन, दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. ये दो टूल आप समझ गए तो एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अनस्टडी फ्लो प्रोसेस यू कैन सॉल्व. ओके. तो सबसे पहले मास कंजर्वेशन इक्वेशन अपन लगाते हैं. dm/dt of control volume equal to mi dot minus me dot. अब again I am saying you whenever you are solving question of thermodynamics, सबसे पहला आप देखिए कि whether वो क्लोज सिस्टम है या फिर ओपन सिस्टम है. अगर आप ये दोनों में से आप डिसाइड कर लें, अगर क्लोज सिस्टम है तो आप सिस्टम डिफाइन कीजिए पहले, आप क्या ले रहे हो. अगर ओपन सिस्टम है तो प्लीज डिसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम. यहाँ पे मास इंटरेक्शन हो रहा है तो आई एम डिसाइडिंग कंट्रोल वॉल्यूम फर्स्ट. मैं यहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम आई एम शोइंग यू विद दिस डॉटेड लाइन. दिस इज माय कंट्रोल वॉल्यूम. अब मैं ओपन सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि भैया मास इंटरेक्शन हो रहा है, राइट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस एज एन ओपन सिस्टम. ओके. तो अब देखिए जो मेरा ये मास कंजर्वेशन इक्वेशन, इसमें एक टर्म जीरो हो रहा है. कैन यू टेल व्हिच टर्म इज जीरो? ओके 1 मिनट. ओके बताइए. एक टर्म जीरो हो रहा है. दिस टर्म इज गेटिंग जीरो. मास फ्लो रेट एट एग्जिट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज जीरो. क्यों जीरो हो रहा है देखिए. व्हाई? जब हम जीरो कर रहे हैं किसी चीज को तो रीजन होना चाहिए उसके. ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट. ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है. जब मैं ये वॉल्व को ओपन किया, व्हेन आई ओपन दिस वॉल्व, तो जो मेरा इस कंट्रोल वॉल्यूम में मास इनलेट हो रहा है, राइट. कंट्रोल वॉल्यूम से एग्जिट हो रहा है क्या मास? नहीं हो रहा है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये रिजिड टैंक है, इसको चीरते हुए तो नहीं जाएगा ना मास अंदर. ये एग्जिट कहीं भी नहीं हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम से, ओनली इनलेट इज देयर. तो जो मेरा पहला कंक्लूजन निकला मास कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन से, dm/dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू me डॉट माइनस me डॉट. ठीक है. आई एम रियली सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक. mi डॉट. ठीक है. dm/dt इज इक्वल टू mi डॉट आ रहा है, इनलेट हो रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है. रिजिड टैंक है और आप देख भी रहे हो ना, ओनली इनलेट इज हैपनिंग, राइट. अब अपन जाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लगाऊंगा. ठीक है. कंट्रोल सी, I will little bit minimize this diagram. ठीक है. अब energy conservation equation. See, in last video I have already explained you
कि जब कभी भी नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग कभी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तब हमारा जो एनर्जी इक्वेशन है dE by dt इक्वल टू pi डॉट माइनस E डॉट है, ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ इसे, अदरवाइज mi डॉट इनटू hi प्लस ci का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस gz1 बाय 1000, इस साइड शायद भी कार होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक मिनट पीछे देखना दोस्तों। अच्छा देखो यहाँ पे तो जो लिखा हूँ वो आपको दिख ही गया होगा ऑलरेडी, अनस्टेडी है, दो टूल्स हैं, ठीक है, प्लस प्लस क्यू डॉट माइनस एम ई डॉट एच ई प्लस सी ई डॉट का होल स्क्वायर प्लस 2000 प्लस जे जेड बाई 1000 प्लस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल होगा। ये जो है ना इक्वेशन, दिस इज फादर इक्वेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू नेग्लेक्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला गया है करने। देखिए आप कुछ भी assumptions लगा रहे हो तो क्लियरली लगाइए, यहाँ पे लिखा है नेग्लेक्ट चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग, अदरवाइज मैं यही वाला इक्वेशन यूज करता, राइट। तो माय इक्वेशन क्या हो जाता है, du by dt is equal to m dot I hi plus q minus m dot e into he minus w of control वॉल्यूम, दिस विल, मेरा जो इक्वेशन है वो ये रूप ले लेता है, राइट। अब देखिए ना, दिखाई देता हूँ, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला गया जीरो, सी वाला टर्म जीरो, क्योंकि वाई नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सबको नेग्लेक्ट किया, तो क्या बचा एम आई एच आई, ये वाला टर्म जीरो है, प्लस क्यू डॉट है माइनस एम ई एच ई, और ये देखो माइनस बाहर है, राइट, तो ये वाला भी टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम डॉट, राइट। ये आया है मेरा एनर्जी बैलेंस है। अब हम लोग इसमें कंडीशंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, राइट। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ। अब आप बताइए, इसमें इसमें कुछ टर्म्स जीरो है, बता सकते हैं क्या आप फोकस कीजिए क्वेश्चंस पे, आप गैस मत कीजिए, आप देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज बाई जीरो, कुछ भी चीज आप जीरो कर रहे हो तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्यों मैं जीरो कर रहा हूँ, वाई, क्योंकि इट इज ए रिजिड टैग बोल के रखा है, और कभी भी वो जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो इसलिए मैं जीरो कर रहा हूँ, राइट। दूसरा चीज, ये वाला टर्म भी जीरो हो रहा है, m डॉट e into he, क्योंकि no exit mass from the control volume। अरे देखो फिगर देखो, जब मैं वॉल्व खोला ये वाला, ठीक है, ये वॉल्व था यहाँ पे, इसको मैं ओपन किया, तो ये वाला जो एयर है जो इस पाइपलाइन में फ्लो हो रहा है वो अंदर आएगा, बस अंदर ही आ रहा है ना कंट्रोल वॉल्यूम में, ये था मेरा कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, मेरा मास एग्जिट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग जीरो। m डॉट e क्या है, कितना मास मेरा बाहर जा रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के, कुछ भी नहीं जा रहा है, राइट, दैट्स व्हाई आई हैव डन जीरो देयर, ओके। q हो रहा है, अब देखो q का भी एक पर्टिकुलर आपको साइन लेना है, इन थर्मोडायनेमिक्स आपको साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं इसको अच्छे से, du by dt is equal to mi dot hi plus q dot, ठीक है। मैं अभी q को चेंज नहीं करूंगा 1000 किलो जूल में, क्योंकि ये किलो जूल पर सेकंड में है, ये किलो वॉट में है, रेट में है, ठीक है। पहले तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वी विल कन्वर्ट इट, कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं दिखाता हूँ। ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन, dm by dt of control volume equal to mi dot, राइट। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, dm by dt of control volume equal to mi dot है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए du by dt, राइट, mi dot जो आया है ना फर्स्ट इक्वेशन से, उसको मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, इट इज dm by dt
ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इनटू HI प्लस Q डॉट, Q रेट फॉर्म में डिवाइड बाय T फॉर्म में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। व्हेन आई विल डू इंटीग्रेशन आई विल गेट du इक्वल टू dm इनटू HI प्लस Q। अब देखो मैं रेट हटा दिया Q से, ठीक है, इंटीग्रेट किया टाइम से, इट विल बिकम u2 माइनस u1, ये कैपिटल U2 बिकम, ये होगा m2 माइनस m1 इनटू HI प्लस Q, राइट। ये कैपिटल U है, ये सब स्मॉल में है, तो आई एम कन्वर्टिंग लाइक दिस, राइट। तो इट इज m2 u2 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 माइनस m1 इनटू HI प्लस Q। अब मैं वैल्यू डालूंगा हर एक टर्म का, राइट। अब आप देखिए, आप इसमें बताइए, इसमें भी दो टर्म जीरो हो रहा है। क्या जीरो हो रहा है? ये वाला टर्म m1 u1, एक m1 u1 वाला टर्म जीरो हो रहा है, और ये वाला m1 भी जीरो हो रहा है। व्हाई? एवरी टाइम आस्क क्वेश्चन व्हाई। अगर आप किसी चीज इक्वेशन में किसी को जीरो कर रहे हो तो आप लिखिए क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि इनिशियली जो मेरा टैंक है, ठीक है, उसमें इवैक्यूएटेड था ना, इनिशियल टैंक वाज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड का मतलब देयर इज नो मास प्रेजेंट, m1 जीरो है, राइट। सी, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है m1 m2 mi डॉट me डॉट, प्लीज आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैं एक एक टर्म अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये हेक्टिक और थोड़ा बोरिंग टाइप हो जाएगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी वॉच दिस वीडियो, लास्ट वीडियो, दैट्स व्हाई, ठीक है। उसमें एक एक चीज बताया हूं कि m1, फिर भी मैं आपको अभी बता ही देता हूं। जो m1 है, जो सबसे पहले मास प्रेजेंट था टैंक में, ठीक है, जब वॉल क्लोज था, कुछ भी नहीं था, बस जो मेरे को दिख रहा था। m2 ये है जब वॉल क्लोज होने के बाद जो मेरा फाइनल मास प्रेजेंट है टैंक में। mi क्या है, कितना मास जब मेरा वॉल्व ओपन हुआ, कितना मास मेरा कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आया। me इज दैट थिंग, कितना मास मेरा कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर जा रहा है व्हेनेवर वॉल्व इज ओपन, डिस्चार्जिंग या फिलिंग, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें, ये सब चीजें। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज वॉच लास्ट लेक्चर, ठीक है। अब m2 u2 है, m2 into HI plus Q, जो मेरा अब इक्वेशन जो बना वो क्या बना, m2 u2 इक्वल टू m2 into HI plus Q। अब मैं साइन लूंगा Q का, क्योंकि मैं सबसे पहले रेट फॉर्म से हटाया, क्योंकि Q रेट फॉर्म से हटाया, वाई मैं डायरेक्टली Q डॉट में जो वैल्यू दिया है उसको मैं Q पुट नहीं कर रहा, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, Q का वैल्यू क्या दिया है, कहाँ गया Q, क्या बोला है, ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 1000 किलो जूल में। अगर बाय चांस 1000 किलो जूल पर सेकंड में दिया रहता ना, तो मैं रेट नहीं हटाता, बट ये किलो जूल में दे के रखा है, तो आई हैव टू रिमूव दैट रेट, ठीक है। एंड हीट जो हो रहा है ना, वो लॉस हो रहा है, हीट जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है फ्रॉम माय कंट्रोल वॉल्यूम। और एवरी टाइम वी नो थर्मोडायनामिक्स में, जब कभी भी हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, बाय द कंट्रोल वॉल्यूम, हमको हीट दे रहा है, अब वो हमको नहीं चाहिए, तो वी यूज्ड टू टेक नेगेटिव साइन कन्वेंशन, तो ये होगा -1000 किलो जूल। m2 मेरे को पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा, m2 के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसके लिए आई वांट न्यू पेज, और मुझे ये वाला फिगर चाहिए। चाहिए ओके, ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसमें ना मेरे को m2 निकालना है। आप बताइए, in this question it was already said कि consider air as an ideal gas, तो P2 V2 equal to M2 R into T2, ठीक है, मेरे को M2 चाहिए, बाकी सब है मेरे पास। तो ये बताओ, जो मेरा फाइनल प्रेशर था, जब मेरा चार्जिंग जो फिलिंग प्रोसेस है ना, वो स्टॉप हो गया। फिलिंग प्रोसेस कब मेरा स्टॉप हुआ, जब अंदर का प्रेशर
और जो एयर का जो पाइपलाइन में जो एयर फ्लो हो रहा है ना, उसका प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा तो मेरा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया है। तो जो ये वाला जो प्रेशर है वो कितना है, फाइनल प्रेशर इन द टैंक कितना है, 600 किलोपास्कल। V2 क्या लूं मैं, V2 विल बी 8 मीटर क्यूब होगी ना। व्हाई व्हाई V2 विल बी 8 मीटर क्यूब, क्योंकि रिजिड टैंक, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है मेरा। M2 मेरे को पता नहीं है, R पता है, R is 0.287 फॉर एयर, बट ये तो हमको पता है। बट अगर Cp का वैल्यू, ये मैं इसलिए लिख लिया क्योंकि Cp और Cv का वैल्यू सेम देके रखा है। समटाइम्स आप अगर गेट एग्जाम के डेटा में देखोगे तो Cp का वैल्यू 1 देकर आएगा और Cv का 0.7 दिया रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है। तो आप R को ऐसा नहीं ले सकते, R इक्वल टू क्या होगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है, तो उससे मैं 0.3 लोगे, राइट। ये सब चीज नोट कीजिए क्योंकि यहाँ पे गलतियां होती हैं। क्योंकि हम लोग जब सॉल्व करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द एग्जाम, तो 99% हम लोग एयर का तो यही लेते हैं डेटा। बट जब प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखोगे कभी कभी Cp का तो 1 किलो जूल पर केजी केल्विन तो बहुत बार दिया हुआ है, तो प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। इनटू E2, E2 मेरे को दिया नहीं है, तो मेरा जो M2 आया ना वो एक फंक्शन ऑफ T2 के उसमें आया है, ठीक है। अपन नोट कर लेते हैं उसको, कैलकुलेट कर लेते हैं। See, I'm seeing you use this LC, otherwise आपका स्पीड बहुत कम हो जाएगा एग्जाम में अगर आप साइंटिफिक LC यूज कर रहे हो, और अभी समय भी नहीं बचा। तो इट इज कमिंग 16724.7386 divided by T2. This is my M2, ठीक है। Okay, now I want this, right? Control C करता हूँ, ठीक है। 16724.7, इसको भी लेके चले जाते हैं यार, इसको भी कौन लिखेगा। कंट्रोल बी, दिस सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है क्योंकि रीजन इज टूल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो M2 का ये वैल्यू है 16724.7386 by T2। U2 क्या होगा, U2 will be CV into T2, ठीक है। M2 again 16724.7386 divided by T2 into HI। HI देखो एक्सप्लेन करता हूँ, HI क्या है। जो एयर फ्लो हो रहा है इसका प्रेशर देके रखा है, टेम्परेचर देके रखा है। टेम्परेचर इज 306 केल्विन, एक मिनट, या टेम्परेचर इज 306 केल्विन है। ये वॉल्व है, जैसे मैं ओपन किया तो ये जो है ना, ये जो इनलेट टेम्परेचर वो है HI, मतलब समझ रहे हो HI क्या होगा, HI इज Cp into Ti, राइट। Cp into T होता है, बट HI चाहिए इनलेट, जब एयर जो इनलेट हो रहा है मेरे कंट्रोल वॉल्व में, वो वो जो एयर है ना उसका टेम्परेचर क्या है, वो है Ti, that is 306 Kelvin into Cp into Ti, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, आई एम रबिंग दिस, ठीक है। माइनस 1000, लेट्स कैलकुलेट दिस। ये T2 गया यहाँ से, ठीक है, into 0.718, कितना आया ये 12008.362 आया, ठीक है। इसको मत काट देना, ये टेम्परेचर हमको फाइंड करना है। दिस आई नो, दैट इज 306 केल्विन में, ये भी पता है, तो अपन लिख लेते हैं 16724.7386 into 1.005 into 306, कितना आ रहा है, इट इज कमिंग अ वेरी बिग वैल्यू, 5143358.677 divided by T2,
ये 1000 सॉलिड वैल्यू है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इट इज कमिंग 008.362 प्लस 1000, ठीक है। इसको मेमोरी सेव करके रख लेते हैं 12008.362 प्लस 1000। तो जो मेरा T2 आएगा, ये वैल्यू 5143358.677 डिवाइडेड बाय 1308.362 तो ये मेरा जो वैल्यू आ रहा है इट इज कमिंग 395.38, किसमें आया है, केल्विन में आया है। तो दिस विल बी माय आंसर, राइट। तो अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में हम लोग अभी तक क्या ही पढ़े, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एकदम फास्टली मैं आपको बताऊंगा कि ये दिस वाज क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन फिलिंग प्रोसेस। इन लास्ट वीडियो जो मैं क्वेश्चन आपको करवाया था वो डिस्चार्जिंग पे था, राइट। every question whichever I am selecting the question in especially in this YouTube is totally different। हर एक क्वेश्चन आज से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, राइट। तो इसमें आप देखिए कि इसमें लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था वो रिजिड भी था टैंक, दूसरा था मेरा इंसुलेटेड भी था और वो डिस्चार्ज हो रहा था। इसमें रिजिड है टैंक बट मेरा इंसुलेटेड नहीं है टैंक। तो आप देखिए क्यू का कैसा रोल आया। दूसरी बात क्या, इसमें फिलिंग हो रहा है, राइट। और अगेन आई हैव सेड यू लॉट ऑफ टाइम्स कि इस पूरे अनस्टडी फ्लो प्रोसेस में बस आपको दो ही काम करना है, एक है कंजर्वेशन इक्वेशन, मास कंजर्वेशन इक्वेशन, दूसरा है आपका एनर्जी इक्वेशन। ये एनर्जी इक्वेशन है, बस आपको सही समय पे ऑब्जर्वेशन सही रखना है। ऑब्जर्वेशन सही रखने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ये तो आप जीरो कर रहे हो, कंट्रोल वॉल्यूम जीरो है क्योंकि रिलेट दिया हुआ है, एक्सिट मास नहीं हो रहा है ये हमको पता है जीरो है। तो जब कभी भी आप किसी चीज को जीरो कर रहे हो तो एकदम यू शुड हैव रीजन फॉर दैट। ऐसे नहीं कि भैया मेरे को कैलकुलेशन कब करना है करके हवे में कुछ भी जीरो कर रहा हूँ, ये भाई ये बहुत ही रॉन्ग है। कि ऐसा भी मैं बहुत लोगों को देखा कि जो एक ऐसे ही चार्जिंग वाले टैंक में गामा इनटू टी टाइप ऑफ आई करके है प्रोसेस, उसमें कुछ कुछ जीरो रहता है, वो लोग हर क्वेश्चन में लगा देते हैं कुछ चीज। ऐसा नहीं है भाई, आप क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आंसर को चेंज कीजिए ना। आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर में जो इक्वेशन आ रहा है उसको आप बदलिए और रीजन होना चाहिए। देखो अगर मैं कंट्रोल वॉल्यूम जीरो कर रहा हूँ तो देयर इज ए रीजन, रिजिड टैंक है। अगर m डॉट e जीरो कर रहा हूँ देयर इज ए रीजन, क्योंकि टैंक से बाहर जो कंट्रोल वॉल्यूम जो मैं सेलेक्ट किया उसके बाहर मेरा कोई मास नहीं जा रहा है, एग्जिट नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव डन जीरो। इसको मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, इसको भी जीरो नहीं किया क्योंकि इंसुलेटेड नहीं बोला है, नॉट इंसुलेटेड बोला है, इसलिए मैं इसको चाह के भी जीरो नहीं कर सकता, राइट। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा और रेस्ट इज ऑल कैलकुलेशन, राइट। तो इसका आंसर आया है 395.38 केल्विन। और अगेन आई हैव सेड यू मेनी टाइम्स कि क्वेश्चन जब आप लिख रहे हो 390 कितना है 5.38, 397 कुछ आएगा, 395.38 आया। जब आप लिख रहे हो तो आप ध्यान दीजिए कि किसमें पूछा गया है, केल्विन में पूछा गया है, केल्विन में, राइट। तो अगेन आई थिंक my next video will be on I personally want to share one of the good important question. Actually I want to teach you that question, but problem ये हो रहा है कि वो टाइप नहीं हुआ है अच्छे से भी। तो I will try that question, that is of heat transfer plus thermodynamics का वो जो question है। Next video I will try that, I will solve this question for you। and जो learning था today it is always like mass conservation equation and एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, यही दो था लर्निंग जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे। जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है M1 MI ME M2, please I will recommend you to watch last lecture on discharging process, you will understand more deeply that thing I have explained in that